विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूं। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। लेकिन कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती कि हाय, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वो कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा चढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती थी कि इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही है मेरे शत्रु। जहाँ आठों पहर कचहरी से लगती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा कि इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी और जिसकी अब कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है। विलम्ब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा कि इस सनातनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी इलाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझूंगी।
लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस सनातनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा कि आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। रोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। समय का अभाव था और रोहित मोटेराम पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें, लेकिन आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए। कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते थे। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध भी है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप हैं? आइए आइए, धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं जो आपके वास्ते कुर्सी लाएं। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाला दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार कीन न होई। कहाँ तक उधार भाड़ी ले ले खाई, मांगत मांगत थेथर हो गए न हम। भालचंद्र कहते हैं, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने वाला हो और काम करने को कहा जाए
रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटे राम ने कहा कि क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ है, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाया नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिए। भालचंद, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू, उदय भावनलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं हीरा था, क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता है। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है, बस मुंह उठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं हीरा था वो। मोटेराम कहते हैं कि सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद्र जवाब देता है कि मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया, और मरने दम तक रहूँगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा कि मुझे दिली रंज है। मोटेराम जवाब देते हैं कि आपसे ऐसे ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही ₹1,00,000 के बराबर है। मैं इसी को अपना भाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्हें कुछ समझा ही नहीं, इनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेत दिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पापियों को गोली मार दूं। मोटेराम ने जवाब दिया कि धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त हो ही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंख बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वो लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वो शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि
ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से उतरती नहीं। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो लौट कर नहीं आ सकता। सब्र के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम कहते हैं कि ऐसा ना कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई नहीं जानता। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है सरकार। चित्त को समझाएं और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का। लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम पूरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहारिक नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ मुझे उन लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा बस क्या करे। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट नीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगल हो सकता है या नहीं। जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। समदीन साहब को समझाकर कह दीजिएगा मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जाने सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक माह से दूर से धक्के मारते चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी आपके लिए शरबत बनाओ या फलाहारी मिठाई मंगवा दो। मोटेराम जी मिठाइयों के बस में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सुकचाते हुए बोले,
शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भालचंद्र, फलाहारी ना? मोटेराम कहते हैं कि इसका मुझे कोई विचार नहीं है। भालचंद्र, है तो यही बात, छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई आया नहीं। चकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहाँ खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मुर तलत दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे ना हुई। कहाँ दौरी दौरत दौरत घोड़ पिराए लगत है। भालचंद कहते हैं कि काम कुछ करो या ना करो पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहाँ के देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्नमुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी, बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ ब्याह करना मंजूर नहीं। भालचंद, हाँ कह तो दिया, पर हमारे संकोच के मुँह से शब्द न निकलता था, झूठ मूठ का हुला करना पड़ता। रंगीली कहती, साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है, जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करूं। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मारते। अब वहाँ क्या रखा है। भालचंद कहते हैं कि एक दफ़ा जुबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई मुख से कुछ न कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हूँ और खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई थी, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा था, एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुंधे कंठ से बोली कि अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद अपनी पत्नी के आंसू को देखकर सूख जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया, इसकी जरूरत क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा, पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी। उसमें भी अविलंब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, हैं अभी हैं, जाकर कह दो कि हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह कर आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। अब एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। ये शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली,
अच्छा, तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। भालचंद कहता कि तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह तो गई, अब मैं फिर से नहीं उठाना चाहता। तुम्हें तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ न करूँगी, तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली कहती है कि तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद कहता है कि तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन में विषय में जो बात की थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर? तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी समझती हो। रंगीली जवाब देती है कि इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं है, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद कहता है कि बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जितनी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुम्हारा बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ, तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो को झूठ कहती हूँ। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह की हिले हवली करने लगे। यह भलमनसी नहीं है, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसा इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोला, आप भी वहां शादी करना चाहते हो या नहीं? बालचंद, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है, तुम्हारी सूझबूझ की भलैया ले लें। रंगीली, ओ बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते? ईमान से कहा, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद कहते हैं, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो दिखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। भालचंद, सच कहना कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली जवाब देती है कि इतना ही जितना कोई भलमानस चोरी चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद कहता, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां ना होगी। रंगीली कहती कि मेरी बला से जहां चाहो करो। क्यों, भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद कहता, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा ना करना। भालचंद कहता कि
अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ जा पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा है, वही गोरा चिट्टा, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती से होंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। ढील डॉल बाप का था। ऊंचा कोट, ब्रिंचेज, टाई बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में गौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो तुम्हारे ससुराल से एक खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ सब बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन कहता है, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और कुछ ना सही तो 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली कहिए, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन कहता है, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना कमा पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए से सूरत न नजर आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे, रुपए कमाने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर कोई भी ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसे ही मिले, है ना? भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देता है। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी चूं ना करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी हैं। ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल हो जाए, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा ना निकले। रंगीली, तुम बापू दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो, दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर थोड़ी। रंगीली, चुप भी रह, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी की तरह से बड़े हैसियत वाले बने हो। एक कर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दें, पर उनका कहीं पता न था।